हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आईपीएल चैंपियंस पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के एक बेहद एक्साइटिंग मैच की, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कंट्रोवर्शियल डिसीजन से मैच भरा रहा। विराट कोहली के आउट होने पर उठी कंट्रोवर्सी पर हम गहराई से बात करेंगे और क्या अंपायर की गलती थी। वीडियो देखते रहिए क्योंकि हम इस ड्रामे को डिटेल में समझाएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने सांसों को रोक देने वाले एक्साइटिंग मैच में आरसीबी को 1 रन से हरा दिया। केकेआर की आईपीएल हिस्ट्री में ये सबसे कम अंतर की जीत है। वहीं आरसीबी को भी इससे पहले कभी 1 रन से हार का सामना नहीं करना पड़ा था। केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 222 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु की टीम बैट्समैन के शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद 20 ओवर में 221 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और 1 रन से मैच हार गई। आरसीबी के लिए अब आगे की राह बेहद कठिन हो गई है। आरसीबी के लिए सीजन किसी बुरे सपने की तरह रहा है। टीम ने 8 मैचों में से सिर्फ एक ही मैच जीता है और उसे 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। आरसीबी के लिए अब सभी मैच करो या मरो की तरह हो गए हैं। हालांकि अब सभी मैच जीतने के बावजूद भी ये जरूरी नहीं कि टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर ही जाएगी। आरसीबी की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें स्थान पर है, जबकि केकेआर 7 मैचों में 5 जीत और 2 हार के साथ 10 पॉइंट्स लेकर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। केकेआर ने इस एक्साइटिंग मैच को 1 रन से जीता, जो उसकी आईपीएल हिस्ट्री की सबसे छोटी जीत है। इससे पहले उसने आरसीबी के खिलाफ ही शारजाह में 2014 में खेले गए मैच में 2 रन से जीत दर्ज की थी। उसकी सबसे कम अंतर से ये जीत थी, लेकिन टीम ने आरसीबी के खिलाफ ही अपने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वहीं आरसीबी ने भी एक उपलब्धि अपने नाम की। आरसीबी T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाकर ऑल आउट होने वाली टीम बन गई है। ये 13वीं बार है जब इंडिया में किसी टीम ने 1 रन से जीत हासिल की है, लेकिन 200 से अधिक रनों के टारगेट में ये पहली बार हुआ है। टारगेट का पीछे करने उतरी आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने मैच 35 रन के स्कोर पर अपने दोनों ओपनिंग बैट्समैन को गंवा दिया था। अच्छी फॉर्म में दिख रहे कोहली को हर्षित राणा ने आउट किया। कोहली 7 बॉलों पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कोहली के आउट होने पर हालांकि कंट्रोवर्सी हुई। हर्षित ने ऑफ स्टंप की कमर के ऊपर से फुल टॉस बॉल डालकर कोहली को हैरान किया। कोहली उस बॉल को ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, लेकिन बॉल उनके बैट का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे हर्षित के हाथ में चली गई। कोहली ने तुरंत ही डीआरएस लिया। कोहली का मानना था कि बॉल कमर के ऊपर है और इसे नो बॉल करार दिया जाना चाहिए। हालांकि टीवी अंपायर ने हॉकी सिस्टम का सहारा लिया और उनके अनुसार कोहली क्रीज से आगे बढ़े हुए थे और बॉल डीप कर रही थी, इसलिए कोहली को आउट दिया गया। लेकिन कोहली थर्ड अंपायर के फैसले से नाराज दिखे। इसके कुछ देर बाद वरुण चक्रवर्ती ने डुप्लेसी को भी पवेलियन भेज दिया, जो 7 रन बनाकर आउट हुए। खराब शुरुआत के बाद विल जैक्स और रजत पाटीदार ने धुआंधार बैटिंग करते हुए आरसीबी की इनिंग को संभाला। दोनों बैट्समैन ने तेजी से रन बनाने शुरू किए और केकेआर के हर बॉलर को विकेट के लिए तरसा दिया। जैक्स और पाटीदार ने तीसरे विकेट के लिए 102 रनों की शानदार पार्टनरशिप की। इस दौरान विल जैक्स ने अपने आईपीएल करियर की पहली हाफ सेंचुरी लगाई। जैक्स का आईपीएल में ये तीसरा ही मैच था। हालांकि जबकि इस सीजन का अब तक खामोश रहा, पाटीदार का बैट भी जमकर बॉला और उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगाई। जैक्स और पाटीदार की तूफानी बैटिंग देखकर लग रहा था कि आरसीबी इस मैच को आसानी से जीत जाएगी, लेकिन रसल ने पहले जैक्स को आउट कर इस पार्टनरशिप को तोड़ा। जैक्स 32 बॉलों पर 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 55 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रसल ने इसी ओवर में रजत पाटीदार को भी अपना शिकार बनाया। पाटीदार ने 23 बॉलों पर 3 चौके और 5 छक्कों के सहारे 52 रन बनाए। फिर नरेन ने कैमरन ग्रीन को 6 रन पर आउट कर दिया और इस तरह आरसीबी की इनिंग लड़खड़ा गई और केकेआर की मैच में वापसी हुई। इन दोनों बॉलर ने मैच 12 बॉलों पर आरसीबी के 4 विकेट चटकाए और दिनेश कार्तिक के आउट होने के बाद लग रहा था कि आरसीबी ये मैच हार जाएगी। आरसीबी को आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रन बनाने थे। श्रेयस अय्यर ने आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को गेंद सौंपी और इस ओवर में करण ने स्टार्क के 4 बॉलों पर 3 छक्के जड़े। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि करण ने इससे पहले आईपीएल में आखिरी बार 2017 में बाउंड्री लगाई थी। करण ने एक दम से मैच का रुख बदल दिया और लग रहा था कि स्टार्क जैसे अनुभवी बॉलर पर वे भारी पड़ेंगे, लेकिन स्टार्क ने इसके बाद अपनी बॉल पर
करण का कैच लपक लिया और मैच को एक्साइटिंग बना दिया। अंतिम बॉल पर आरसीबी को 3 रन की जरूरत थी और लॉकी फर्ग्यूसन स्ट्राइक पर थे। फर्ग्यूसन को 2 रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन 1 रन पूरा करने के बाद दूसरा रन लेने के चक्कर में वह रन आउट हो गए। इस तरह केकेआर कोई मैच जीत लिया। इससे पहले केकेआर को एक बार फिर फिल सॉल्ट और सुनील नारायण की ओपनिंग जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बैट्समैन ने 26 बॉलों पर पहले विकेट के लिए 56 रनों की पार्टनरशिप की। इसमें अधिकतर रनों का योगदान सॉल्ट का था, जो तूफानी बैटिंग कर रहे थे। सॉल्ट और नरेन ने पहला ओवर फेंकने आए सिराज के ओवर से 12 रन जुटाए और फिर सॉल्ट ने लॉकी फर्ग्यूसन के ओवर से 28 रन निकाले। नरेन और सॉल्ट इनिंग्स में तीसरी बार 50 रनों से अधिक की पार्टनरशिप करने में सफल रहे। सॉल्ट शानदार इनिंग खेलकर हाफ सेंचुरी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने सॉल्ट को आउट कर उनकी हाफ सेंचुरी लगाने से रोक दिया। सॉल्ट और नरेन की अच्छी इनिंग के बाद यश दयाल और कैमरन ग्रीन ने मैच में आरसीबी की वापसी कराई। सॉल्ट के आउट होने के बाद कुछ ही देर बाद यश ने नरेन को आउट किया। नरेन इस मैच में फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने 15 बॉलों पर 10 ही रन बनाए। इसके बाद अंकुरिश रघुवंशी को भी यश दयाल ने पवेलियन भेज दिया। रघुवंशी ने 3 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर ने मैदान पर उतरने के साथ ही कुछ अच्छे शॉट खेले और 3 चौके लगाए, लेकिन कैमरन ग्रीन ने लोमरोर के हाथों उन्हें कैच कराकर उनकी इनिंग का अंत किया। वेंकटेश ने 8 बॉलों पर 16 रन बनाए। इस तरह एक समय केकेआर की इनिंग पूरी तरह लड़खड़ा गई और टीम ने 97 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। अच्छी शुरुआत के बाद मिले झटकों से केकेआर को श्रेयस अय्यर ने संभाला। उन्होंने रिंकू सिंह के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 40 रनों की पार्टनरशिप की। लगातार झटके लगने से केकेआर के रन रेट पर भी प्रभाव पड़ा, जहां टीम ने पावर प्ले में 12.50 के रन रेट से रन बनाए, वहीं मिडिल ओवर में उनकी रन रेट 8.22 पर पहुंच गया। श्रेयस अय्यर ने इस दौरान स्लो बैटिंग की, लेकिन बीच बीच में उन्होंने अपने हाथ भी खोले। रिंकू के साथ उनकी पार्टनरशिप को लॉकी फर्ग्यूसन ने तोड़ा। रिंकू सिंह 16 बॉलों पर 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि श्रेयस और अपनी इनिंग को आगे बढ़ाते रहे और उन्होंने अब मौजूदा आईपीएल की अपनी पहली हाफ सेंचुरी लगाई। हाफ सेंचुरी लगाने के बाद श्रेयस ज़्यादा देर अपनी इनिंग को आगे नहीं बढ़ा पाए और एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। श्रेयस को ग्रीन ने आउट किया। श्रेयस ने 36 बॉलों पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 50 रन बनाए। जब श्रेयस का विकेट गिरा तब केकेआर ने 200 रन भी नहीं पूरे किए थे। श्रेयस के आउट होने के बाद क्रीज पर रमनदीप सिंह उतरे और उन्होंने 1900 ओवर डालने हैं। मोहम्मद सिराज की पहली 2 बॉलों पर छक्का लगाया। तीसरी बॉल को चौके के लिए भेज दिया। रमनदीप और आंद्रे रसेल ने सिराज के इस ओवर से 20 रन निकाले। आखिरी ओवर की पहली 2 बॉलों पर रसेल ने चौका लगाया, जबकि रमनदीप ने अंतिम बॉल पर चौका जड़ा, जिससे केकेआर आरसीबी के सामने मजबूत टारगेट रखने में सफल रही। रमनदीप ने 9 बॉलों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से नॉट आउट 24 रन बनाए। रमनदीप का आंद्रे रसेल ने दूसरे एंड से अच्छा साथ दिया और रसेल 20 बॉलों पर 4 चौके की मदद से 27 रन बनाकर नॉट आउट पवेलियन लौटे। केकेआर की टीम उन टीमों में शामिल है जिसने इस सीजन शानदार बैटिंग की है। केकेआर की टीम ने इस सीजन तीसरी बार 220 से अधिक का स्कोर बनाया है। केकेआर के अलावा आईपीएल 2024 में सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद ही 3 बार इस स्कोर को पार कर चुकी है। किसी आईपीएल सीजन में सबसे ज़्यादा बार 220 से ज़्यादा रन बनाने के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स, केकेआर और हैदराबाद संयुक्त रूप से टॉप पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन में खेले गए मैच के दौरान अंपायर के एक फैसले से विराट कोहली नाराज नजर आए। केकेआर ने इस मैच में आरसीबी के सामने जीत के लिए 223 रनों का टारगेट रखा था। जवाब में विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी क्रीज पर उतरे और दोनों बैट्समैन ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन कोहली हर्षित राणा की बॉल पर अपना विकेट गंवा बैठे। कोहली ने रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है और सोशल मीडिया पर भी फैंस अंपायर के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। आरसीबी ने टारगेट का पीछा करते हुए 2 ओवर में 27 रन बना लिए थे। तीसरा ओवर करने आए हर्षित राणा ने पहली ही बॉल पर ऑफ स्टंप की कमर के ऊपर से फुल टॉस बॉल डालकर कोहली को हैरान किया। कोहली इस बॉल को ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बल्ले का मुंह पहले मोड़ दिया और बॉल इनर एज लेकर सीधे हर्षित के हाथों में चली गई। कोहली ने तुरंत ही डीआरएस लिया। कोहली का मानना था कि बॉल कमर के ऊपर से आई है और इसे नो बॉल करार दिया जाना चाहिए। हालांकि
टीवी अंपायर ने हॉकाई सिस्टम का सहारा लिया और उनके अनुसार कोहली क्रीज से बाहर थे और बॉल डीप कर रही थी, इसलिए कोहली को आउट करार दिया गया। लेकिन कोहली तीसरे अंपायर के फैसले से नाराज दिखे और पवेलियन में भी फैसले की आलोचना करते दिखे। वहीं टीम के कप्तान डुप्लेसी भी अंपायर के फैसले से नाखुश दिखे। कोहली 7 बॉलों पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कोहली के आउट होने को लेकर सोशल मीडिया पर भी मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ फैंस का कहना है कि अंपायर ने गलत फैसला दिया है और कोहली नॉट आउट थे, जबकि कुछ यूजर्स का कहना है कि कोहली क्रीज से बाहर निकल चुके थे, इसलिए अंपायर का फैसला सही था। हालांकि कमेंट्री के दौरान कमेंटेटरों ने भी कहा कि कोहली क्रीज से थोड़ा आगे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भले ही रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को एक्साइटिंग मैच में 1 रन से हराकर अपनी 5वीं जीत दर्ज की, लेकिन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई तेज बॉलर मिचेल स्टार्क के लिए ये मैच सांसें रोक देने वाला था। 36 साल के आरसीबी के ऑलराउंडर करण शर्मा ने अंतिम ओवर में स्टार्क्स पर की बॉल पर 3 छक्के जड़े और वे आरसीबी को जीत के करीब ले गए, लेकिन स्टार्क ने अपनी ही बॉल पर करण का कैच पकड़कर आरसीबी से जीत छीन ली। आरसीबी को आखिरी 6 बॉलों पर जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी और उसके 2 विकेट बाकी थे। 19 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 8 विकेट पर 202 रन था और दिनेश कार्तिक के रूप में टीम आखिरी वैलिड बैट्समैन का विकेट गंवा चुकी। श्रेयस अय्यर ने अंतिम ओवर डालने के लिए मिचेल स्टार्क को भेजा, जो आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर हैं। केकेआर ने उन्हें मौजूदा सीजन के लिए पिछले साल दुबई में हुई प्लेयर्स की ऑक्शन में 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा था। करण ने अंतिम ओवर की पहली बॉल पर छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। अगली बॉल उनके बल्ले से छूकर विकेट के पीछे फील्ड शॉट के हाथों में गई। अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करा दिया। केकेआर ने रिव्यू लिया, हालांकि बॉल शॉट के हाथों में आने से पहले मैदान से टकरा गई थी। करण ने फिर तीसरी और चौथी बॉल पर छक्के के लिए बॉल को भेज दिया। दिलचस्प बात यह है कि करण ने इससे पहले लास्ट बार 2017 में कोई बाउंड्री लगाई थी। करण की दमदार बैटिंग से आरसीबी को 2 बॉलों पर 3 रनों की जरूरत थी। करण ने फिर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल नीचे रह गई और स्टार्क ने के हाथों में चली गई। करण 7 बॉलों पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आरसीबी को अब अंतिम बॉल पर 3 रनों की जरूरत थी और लॉकी फर्ग्यूसन शॉट खेलकर 1 रन पूरा करने के बाद 2 रन लेने के लिए भागे, लेकिन वे रन आउट हो गए। आरसीबी ने करण को 2022 मुहिम मेगा ऑक्शन में 50 लाख रुपए में खरीदा। इस ऑलराउंडर ने 2013 में आईपीएल में डेब्यू किया था और वे उस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले थे और उन्होंने अपने पहले ही सीजन में 11 विकेट लिए थे। करण 2014 में 15 विकेटों के साथ आईपीएल के उस सीजन में दूसरे हाईएस्ट विकेट लेने वाले बॉलर थे। 2015 में भी करण ने अच्छी बॉलिंग की थी। करण के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 77 मैचों में 119.79 के स्ट्राइक रेट से 339 रन बनाए हैं और उनका हाईएस्ट स्कोर नॉट आउट 39 रन रहा है। वहीं बॉलिंग में करण ने 8.18 की इकोनॉमी से 70 विकेट लिए हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंट्रोवर्शियल खेल और अंपायरिंग के डिसीजन पर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और क्रिकेट का मजा लेते रहें। गुड बाय।